यू वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुबहान एडवोकेट। दोस्तों, आइए जानते हैं क्रिमिनल कंप्लेंट या परिवाद क्या होता है, या क्रिमिनल कंप्लेंट पिटीशन किन परिस्थितियों में कोर्ट में दाखिल कर सकते हैं। दोस्तों, यदि किसी व्यक्ति के साथ कोई आपराधिक घटना कारित हो तो वह पीड़ित व्यक्ति यानी कि विक्टिम या कोई अन्य व्यक्ति या कोई पीड़ित के रिश्तेदार घटित घटना से संबंधित प्रार्थना पत्र लिखकर या बोलकर संबंधित थाने में दिया गया या बताया जाता है, या पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को भी शिकायती प्रार्थना पत्र दिया जाता है, या डाक के माध्यम से भी पुलिस अधिकारियों को प्रार्थना पत्र भेजा गया, लेकिन पुलिस द्वारा कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गई या पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज नहीं की गई, तो पीड़ित व्यक्ति या कोई रिश्तेदार को घटना से संबंधित थाने के अंतर्गत माननीय न्यायालय में फौजदारी परिवाद यानी कि क्रिमिनल कंप्लेंट की पिटीशन सेक्शन 191A CRPC के अंतर्गत दाखिल कर सकते हैं। क्रिमिनल कंप्लेंट पिटीशन में मामला चाहे गंभीर अपराध से संबंधित हो या साधारण अपराध से संबंधित हो, यानी कि रिलेटेड टू द कॉग्निजेबल ऑफेंस और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, इन दोनों केस में आप क्रिमिनल कंप्लेंट पिटीशन माननीय न्यायालय में दाखिल कर सकते हैं। दोस्तों, आइए जानते हैं कि दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत परिवाद के बारे में क्या दिया गया है और परिवाद की परिभाषा क्या है। सेक्शन 2D के अंतर्गत परिवाद के बारे में दिया गया है। परिवाद से इस संहिता यानी कि संहिता CRPC दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन मजिस्ट्रेट यानी कि वो मजिस्ट्रेट होगा जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट द्वारा कार्रवाई किए जाने की दृष्टि से मौखिक या लिखित रूप में उससे किया गया यह अभिकथन अभिप्रेत है कि किसी व्यक्ति ने, चाहे वह ज्ञात हो या अज्ञात, अपराध किया है, किंतु इसके अंतर्गत पुलिस रिपोर्ट नहीं है, यानी कि that some person whether known or unknown has committed an offense but does not include a police report। अब इसी परिभाषा में सेक्शन 2D में स्पष्टीकरण भी दिया गया है, तो स्पष्टीकरण यानी कि एक्सप्लेनेशन को भी देखते हैं कि एक्सप्लेनेशन में क्या दिया गया है। ऐसे किसी मामले में जो अन्वेषण यानी कि इन्वेस्टिगेशन के बाद किसी आसंज्ञेय अपराध यानी कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस का किया जाना प्रकट करता है, पुलिस अधिकारी द्वारा की गई रिपोर्ट परिवाद समझी जाएगी और वह पुलिस अधिकारी जिसके द्वारा ऐसी रिपोर्ट की गई है परिवादी समझा जाएगा। परिवाद के आवश्यक तत्व क्या होना चाहिए या क्या होते हैं। परिवाद में अभिकथन या आरोप यानी कि एलिगेशन मौखिक या लिखित रूप में न्यायिक मजिस्ट्रेट या जुडिशियल मजिस्ट्रेट के समक्ष किया जाता है।
नेक्स्ट, परिवाद या कंप्लेंट संज्ञेय या असंज्ञेय अपराध यानी कि कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस से संबंधित हो सकता है। नेक्स्ट, एक न्यायिक मजिस्ट्रेट परिवाद में दिए गए अपराध का संज्ञान अकॉर्डिंग टू सेक्शन 191A सीआरपीसी के अंतर्गत लेता है। नेक्स्ट, कंप्लेंट के अंतर्गत पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट शामिल नहीं होती है। अब जानते हैं कि क्रिमिनल पिटीशन लिखते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। वो जो प्रार्थना पत्र में जो मामला और जो आरोप लगाया गया या जो घटना दिखाया गया है उसी के आधार पे क्रिमिनल कंप्लेंट पिटीशन को तैयार करेंगे और क्रिमिनल कंप्लेंट पिटीशन दाखिल करते समय या क्रिमिनल कंप्लेंट पिटीशन तैयार करते समय घटना का दिनांक और घटना का समय और घटना किस जगह पे घटित हुआ, इन चीजों का मेंशन किया जाना आवश्यक है। घटना में कौन कौन से व्यक्ति शामिल थे, चाहे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हों, उनके नाम भी मेंशन किया जाना चाहिए। घटना में किस किस व्यक्ति के पास कौन कौन से औजार, वेपन या हथियार थे, चाहे लाठी डंडा, चाकू या इस तरह के जो भी वेपन थे, उन चीजों का भी जिक्र किया जाना चाहिए। घटना में पीड़ित व्यक्ति को आई चोटों का मेडिकल रिपोर्ट को भी शामिल करना चाहिए। घटना से संबंधित गवाह और सबूत, चाहे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हो, ऑडियो या वीडियो रिकॉर्डिंग हो, तो इन चीज़ों को भी कलेक्ट करके पिटीशन दाखिल करते समय उसमें मेंशन किया जाना चाहिए। घटना की सूचना कहाँ कहाँ दी थी, चाहे थाने में दिया हो या एसएसपी या कमिश्नर को दिया हो या किसी भी पुलिस के उच्च अधिकारियों को भी दिया हो, तो इन चीज़ों के भी बारे में मेंशन किया जाना चाहिए। तो दोस्तों, इस तरीके से क्रिमिनल कंप्लेंट तैयार करके आप माननीय न्यायालय में दाखिल कर सकते हैं। क्रिमिनल कंप्लेंट की पिटीशन जो है दोस्तों, वो चाहे मामला गंभीर प्रकृति की हो या साधारण प्रकृति की हो, दोनों अवस्थाओं में आप दाखिल कर सकते हैं कोर्ट में और इस तरीके से आप आरोपियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। दोस्तों, यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे कि हमारी लॉ से रिलेटेड इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचते रहें।